मुजफ्फरनगर में अपराध नियंत्रण ही प्राथमिकता, कोई कितना भी प्रभावशाली हो, गलत करेगा तो भुगतना होगा अंजाम। संजीव सुमन। मुजफ्फरनगर तिकुनिया कांड के बाद किसान राजनीति के कारण संवेदनशील बने जनपद लखीमपुर खीरी में डैमेज कंट्रोल कर अपनी कार्यशैली को साबित कर चुके 2014 बैच के आईपीसी संजीव सुमन ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि उनका कार्यकाल यहां पर कितने दिन रहेगा, अब यह ईश्वर के हाथ, लेकिन वो जनता को इतना भरोसा देते हैं कि जिले में जितने भी दिन वो तैनात हैं, यहां किसी को भी कुछ गलत नहीं होने देंगे। उन्होंने समाज हित में मीडिया से भी सहयोग मांगा। जनपद में तैनात रहे आईपीएस विनीत जायसवाल के अचानक तबादले के बाद शासन ने लखीमपुर खीरी में एक बेहतरीन और अविस्मरणीय पारी खेलने वाले 2014 बैच के आईपीएस संजीव सुमन को यहां तैनात किया। एसएसपी ने बताया कि वो बिहार के जिले खगड़िया से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उनकी परवरिश और शिक्षा झारखंड के जनपद बोकारो में हुई है। उन्होंने आईटीआई रुड़की से कंप्यूटर साइंस में भी टेक किया और इसके बाद बेंगलुरु में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कंप्यूटर इंजीनियर के रूप में सर्विस की। इसके साथ ही वो सिविल सर्विस के एग्जाम की तैयारी भी करते रहे। पहली पोस्टिंग जनपद बुलंदशहर में हुई थी। इसके बाद वो एएसपी के पद पर जनपद आजमगढ़ और फिर एसपी सिटी कानपुर के पद पर तैनात रहे। उनको लखनऊ में भी काम करने का मौका मिला है। इसके साथ ही वो हापुड़, बागपत और लखीमपुर खीरी में भी तैनात रहे। इस पद के लिए मुजफ्फरनगर चौथा जिला है। उन्होंने कहा कि मैं प्रोफेशनल नहीं, बल्कि आत्मीय संबंध बनाने का पक्षधर हूं। मीडिया यदि प्रोफेशनल व्यवहार करेगी तो रिश्ते भी उसी बुनियाद पर टिके होंगे। उन्होंने समाजहित में मीडिया से भी काम करने और सहयोग देने की अपेक्षा जाहिर करते हुए विश्वास दिलाया कि कोई कितना भी रसूखदार क्यों न हो, यदि गलत करेगा तो मेरे कार्यकाल में उसको खामियाजा भुगतना होगा। हम मिलकर पुलिस कार्यालयों से लेकर थानों और चौकियों तक पब्लिक पुलिसिंग को मजबूती देने का काम करेंगे। स्टेटमेंट है जो कि इससे इतर कोई जो भी बोले उसका जस्ट यही निकलेगा, क्योंकि हमारा काम यही है। बस इतना है कि मेरी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग बहुत लोगों ने जिक्र भी किया, आप लोग जानते भी, मैं बहुत बिल्कुल क्लियर कट बोलने वाला। मुझे नहीं लगता मेरे पास कुछ भी छिपाने के लिए है, कोई भी चीज छिपाने के लिए नहीं है। मैं मैनेजर नहीं हूँ। तो आप लोग भी जो न्यूज चलाएंगे, जब तक वो गलत नहीं है मैं आपसे कुछ नहीं बोलूंगा। मैं उस मेंटालिटी का नहीं हूँ कि मैं न्यूज मैनेज करूँ, मीडिया मैनेज करूँ, और जो भी चीजें, चूंकि जो घटनाएं होती हैं समाज को जानने का अधिकार भी है, और हम लोग अपने सीनियर्स को भी बातें, सही बात जो वर्बाइटिंग होती है वो हम लोग बता देते हैं, शेयर कर देते हैं। तो उस फ्रंट पे कभी आपको मुझसे समस्या नहीं होगी, ना ही कभी मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग कुछ मेरे लिए कुछ गलत आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द लाइन जा करके करें। मेरी आप लोगों से बस 2-3 गुजारिशें हैं जो जनरली कभी कभी रहती हैं। एक कि प्रायोजित और गलत न्यूज ना चलाई जाए, उस पर मुझे बहुत एतराज होता है, क्योंकि अगर मैं अपने बिहार पे आपको कोई भी गलत फीडिंग नहीं देता हूँ तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ कि मुझे भी कोई गलत फीड करे। मेरे ख्याल से दिस इज नॉट वेरी मच टू आस्क फॉर। ये तो मेरे ख्याल से हम लोग सेम पेज पे रहे। गलत न्यूज, किसी तरह की प्रायोजित न्यूज पे मैं आपसे बात जरूर करूंगा। उस विषय को मैं जरूर आपसे एक बार डिस्कस करूंगा कि ये विषय गलत है, आपको संज्ञानित करूंगा। आपने अगर सोच ही लिया है नहीं भाई, कुछ लोग तो जेन्युइनली नहीं जानते हैं। बहुत बार ऐसा होता है रिपोर्टर के पास बहुत ज्यादा जेन्युइन नॉलेज नहीं होती है, वो चीज हो सकता है हमारे विभाग से संबंधित है तो हमारे विभाग तक ही सीमित है। तो कई लोग गुड फेथ न्यूज को ठीक कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझ के एक्सट्रॉर्ट करने वाले मेंटालिटी में आते हैं। जैसे हमारे यहाँ गलत लोग हैं, आपके यहाँ भी है, सभी विभाग में है गलत लोग बैठे हुए हैं। तो उनकी हमारी अच्छी नहीं बनती है, मेरी और उनकी अच्छी नहीं बनती है जनरली। तो अच्छी बनती मैं जानने वाला नहीं हूँ किसी से, मीडिया से। आई वोंट फाइट। मुझे लगता है मेरा ये काम नहीं है। अगर मैं आपसे लड़ाई करूंगा तो फिर मैं जिससे लड़ने के लिए आया हूँ उससे नहीं लड़ पाऊँ। ठीक है, तो इसलिए हो कि हमारे बीच में भी अच्छे संबंध नहीं रहे। अगर मुझे लगे कि भाई आप प्रायोजित ही हैं और आपके इंटेंशन ही दूसरे हैं, तो वैसी स्थिति में आपको किसी ने माध्यम से अवगत करवा दूंगा, लेकिन फिर हमारा संबंध बहुत अच्छा नहीं बनता है। मैं बड़ा आत्मीय संबंध बनाने वाला व्यक्ति हूँ, जा सकते हैं। अभी हम लोग फिलहाल एक इंट्रोडक्शन शॉर्ट, फिर आगे जैसा आप लोग करेंगे वैसा प्रोसीड करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप शुरू करें। आप अच्छा, और दूसरी चीज यहाँ पे सभी पोर्टल से मैक्सिमम मेरे ख्याल से कवरेज यहाँ पे आया है।
तो इसके लिए भी धन्यवाद, आप लोग आए मेरे कॉल पे। हम लोग जो भी आप पूछना चाहें मैं उससे तैयार हूँ। वैसे बहुत तरह के अखबार नाम सुने, एक लाइटर टोन पे किसी ने मुझे बताया जी, मैंने कहा कि आप कहाँ से हैं, तो बोले कि जी हमारा एक न्यूज पोर्टल है, नाम क्या है उसका, बोले जी छन छनाछन न्यूज। सुना है क्या ये नाम? तो एटलीस्ट चलिए, मैं एक्सपेक्ट करता कि ऐसा नाम मुझे सुनने मिलेगा, लेकिन सब लोग मोस्टली मैंने सारे ही नाम सुने हुए हैं। कुछ नाम जो यहाँ के लोकल हैं बहुत, मैंने अपना प्रोजेक्ट किया है रुड़की से, आज रुड़की से किया है मैंने। उसके बाद मैंने 1.25 साल जो है बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया है। मैं कंप्यूटर साइंस से बीटेक हूँ। तो बेंगलोर के बाद फिर मैं 2013 के सिविल सर्विसेज पास करके 2014 बैच हम लोग को मिला। 2014 बैच में मैं आया तो आई वॉज फर्स्ट पोस्टेड इन बुलंदशहर अंडर ट्रेनिंग था मैं। उसके बाद मैं ASP रेगुलर आजमगढ़ रहा हूँ, 2-3 महीने रह पाया वहाँ पे। उसके बाद 1.5 साल आपके पड़ोसी जिले बागपत में रहा हूँ। उसके बाद 1.5 साल मैं कानपुर शहर में रहा हूँ SP सिटी। उसके बाद 1 साल 1.25 साल हापुड़ में रहा हूँ SP। 1 साल DCP रहा हूँ लखनऊ। 1.25 साल लखीमपुर की SP रहा हूँ। और अब मेरी एज SP 4थी पोस्टिंग है यहाँ आपके शहर में। कितना दाना पानी लिखा है ईश्वर तय करेगा, ठीक है। मुझे आप लोगों के बारे में एक फेयर इंट्रोडक्शन वहाँ की मीडिया ने दे दिया था, और वहाँ की मीडिया से मेरी अच्छी रिपोर्ट थी। और जहाँ वेस्ट फील्ड में चूँकि काफ़ी रह चुका हूँ, तो यहाँ पे भी आप लोगों से किसी न किसी तरह से मैं जानता हूँ आप लोगों के बारे में किसी न किसी कैपेसिटी में।